मित्रों नमस्कार। भारत में एक कहावत है कि ऑल इज वेल इफ एंड्स वेल। अंत भला तो सब भला, लेकिन अंत भला कैसे होगा जब आपके पास पैसे होंगे। पैसे का तात्पर्य यही है कि जब अंत में जा कर के 60 वर्ष के पश्चात आपको पेंशन प्राप्त होगी। सरकार ने एनपीएस एक पेंशन सिस्टम लागू किया है जिसमें एक्टिव और ऑटो चॉइस का विकल्प दिया गया है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वास्तव में एक्टिव या ऑटो चॉइस में आपको सबसे ज़्यादा फायदा किसमें है। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो आप ऑटो चॉइस ही प्रयोग कर सकते हैं। एक्टिव चॉइस का विकल्प केवल और केवल प्राइवेट सेक्टर के लिए ही खुला हुआ है। अतः चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और ये जानते हैं कि कौन सी ऑटो या एक्टिव में कौन सा ऐसा विकल्प है जो आपके लिए सर्वाधिक रूप से फायदेमंद है, जो आपको लाखों की पेंशन दिलवा सकता है। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों हम एक्टिव चॉइस की इसमें बात करेंगे, जिसमें मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया है। इसमें आप देखते हैं कि शुरू में एज इन ईयर लिखा है, तो जहां अप टू 50 लिखा है। अगर आप 50 वर्ष तक के हैं तो आप 75% का एलोकेशन कर सकते हैं। उसके बाद जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी तो हर प्रत्येक वर्ष में 2.5% जो एलोकेशन है आपका स्टॉक मार्केट अर्थात इक्विटी मार्केट में, वो पोर्शन आपका घटता चला जाएगा। और जब तक आप 60 वर्ष के पहुंचेंगे, आप देख रहे हैं कि प्रत्येक वर्ष ये 2.5% घटता चला जा रहा है। और जब आप 60 वर्ष के पहुंचेंगे तो यह एलोकेशन बढ़ करके 50% हो जाएगा। और मैं ऑटो चॉइस में आपको बताऊंगा कि यहाँ जहाँ एलोकेशन आपका घटता चला जा रहा है, वहीं गवर्नमेंट सिक्योरिटी में आपका एलोकेशन बढ़ता चला जाएगा। तो चलिए अब हम कुल मिलाकर के इसकी जो ऑटो चॉइस है उसमें जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको इसमें ज्यादा समझ में आएगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये ऑटो चॉइस का डायग्राम है, जिसमें आप रेड कलर में देख रहे होंगे कि जहां ई लिखा है वो रेड कलर से है, जहां हरा रंग है वह आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए है, और जो ये नीला कलर है वो कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए। देखिए जब आप 35 वर्ष के होते हैं, आप देखिए आपका जो इक्विटी में पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती चली जाती है आप देखेंगे कि ये जो रेड कलर का पोर्शन है वो घटता चला जा रहा है। और जो हरे रंग का पोर्शन गवर्नमेंट सिक्योरिटी का है उसमें आपका निवेश ऑटोमेटिक बढ़ता चला जा रहा है। तो ऑटो चॉइस का ये तात्पर्य ही है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी तो शेयर मार्केट में चूंकि रिस्क ज़्यादा होता है तो वहाँ आपका पोर्शन घटता चला जाएगा, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में आपका पोर्शन बढ़ता चला जाएगा, चूंकि वो एफडी की तरह होती है, उसमें नुकसान के चांसेस नहीं होते। और कॉर्पोरेट बॉन्ड में भी आप यही ट्रेंड देखेंगे कि कुल मिला के उसमें पोर्शन घटता चला। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। देखिए ऑटो चॉइस में 3 प्रकार के विकल्प हैं आपके पास: मॉडरेट, एग्रेसिव और कंजर्वेटिव। अगर आप मॉडरेट सिस्टम को चुनते हैं तो आपको कुल मिला के आप देख रहे होंगे जहां ECG लिखा है। ई का मतलब इक्विटी है, सी का मतलब कॉर्पोरेट बॉन्ड है, और जी का मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। तो अगर आप मॉडरेट को चुनते हैं तो आप 50% तक, अगर आप 35 वर्ष के हैं तो 50% तक आपका इन्वेस्टमेंट जो होगा वो शेयर मार्केट में रहेगा, 30% आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड में और 20% आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। अगर आप एग्रेसिव लेते हैं तो 75% तक आप जा सकते हैं अपने शेयर मार्केट में, 10% आपका कॉर्पोरेट और 15% आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। अगर आप कुल मिलाकर के कंजर्वेटिव जाते हैं तो केवल 25% ही आप शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं, 45% कॉर्पोरेट बॉन्ड और 30% आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में चला जाता है। तो देखिए फिर से मैं आपको ये बात समझाए दे रहा हूँ कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती चली जाती है, आप इस डायग्राम में भी देख रहे हैं कि जब आप 55 वर्ष के हो जाते हैं तो जो एग्रेसिव में आपका पोर्शन इक्विटी में केवल 15% रह जाता है, जबकि कंजर्वेटिव में वो घट के लगभग 5% के करीब ही रह जाता है। लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटी में आपका पोर्शन बढ़ता चला जाता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि अगर आप सरकारी सेवा, क्योंकि ऑटो चॉइस सरकारी सेवा में ही लागू होती है, आप एक्टिव चॉइस नहीं चुन सकते हैं। अगर
अगर आप सरकारी सेवक हैं, ये केवल प्राइवेट सेक्टर के लिए ही मात्र है। तो यदि आप सरकारी सेवक हैं तो मेरा मानना है कि आपको एग्रेसिव चॉइस चुननी चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में शेयर मार्केट के रिटर्न ज़्यादा होंगे और कॉर्पोरेट बॉन्ड और आपका जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, इनके रिटर्न एफडी से 1-1.5% ही ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपको बड़ा कॉर्पस बनाना है तो आप एग्रेसिव चॉइस को ही चुनें।